गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएलए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स की लास्ट क्लास है जो उसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें मैं टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी दो अगर मैट्रिक्स दे रखी हैं तो उनकी गुणा हम कैसे कर सकते हैं। हमने प्लस कर लिया, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस कर लिया। आज हम करेंगे टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखो हमारा चैप्टर है मैट्रिक्स यानी आव्यूह है, ठीक है। तो टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इसके दो रूल हैं। अगर मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स में है, अगर दोनों मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स में है यानी दोनों का ऑर्डर एक ही है, मैंने सेम नहीं कहा। सेम तो अगर ये कहते भाई 2/3 और 2/3 सेम तो ये भी है, ठीक है, बट नहीं, एक होना चाहिए, ऑर्डर एक होना चाहिए। या तो 2/2 हो, इसका भी 2/2, या फिर 3/3 हो तो इसका भी 3/3, ठीक है। तो पहला रूल करांगे, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देखो रूल 1, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह है हो तो हम उनकी मल्टीपल, उनकी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर दो रूल लगेंगे हमारे पे। तो पहला रूल क्या है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह है तो हम उनकी सिंपल मल्टीपल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यदि पहला क्वेश्चन ले लिया, यदि ए मैट्रिक्स दे दिया आपने 2 3 4 1 और बी मैट्रिक्स दे दी 2 3 4 2, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी। तो ए बी का मान बताएं क्या होगा, ठीक है। तो अपन ने ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर, इसकी कोटि यानी इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2 एंड उसका ऑर्डर भी कितना है 2/2। अगर इसका ऑर्डर देखा तो कितना है 2/2, तो इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2। तो 2/2 3/3 4/4, 4/4 तो हमारे सिलेबस से बाहर है, वैसे भी कौन सा भी आ जाओ, ठीक है, 2/2 आ जाओ, 3/3 आ जाओ। अगर ये है तो हम इसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो कैसे करांगे, तो देखो कैसे करांगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो की मल्टीपल सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करनी है। ध्यान से सुनो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो की मल्टीपल किसके साथ करनी है, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करनी है। तो कर दो, और जब तक कॉलम कंप्लीट ना हो तब तक वो रो को छोड़ो मत, ठीक है। तो कॉल सोल्व करांगे भाई, तो ए बी का मान निकालना है। तो देखो 2 × 2 4, ठीक है। ये 3 × 4 12 प्लस के 12। अगर एक रो और एक कॉलम एक एलिमेंट बनाएगा भाई, एक रो और एक कॉलम का मल्टीपल एक एलिमेंट बनाएगा, ठीक है। फिर हमारा कॉलम कंप्लीट नहीं हुआ, फिर करो 2 × 3 6 प्लस 3 × 2 6। क्लियर बात। जब तक पहली रो की मल्टीपल दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करनी है, ठीक है। अब कॉलम कंप्लीट हो गया, अब सेकंड रो ले लो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो 4 × 2 8 प्लस 1 × 4 4, ठीक है। अब सेकंड कॉलम ले लो, रो वही रहने दो, 4 × 3 12 प्लस 1 × 2 2, ठीक है। देखो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम का सेकंड एलिमेंट। सोल्व कर देंगे भी इसको। तो ए बी का मान कितना आएगा भाई, ए बी का मान आएगा 16 12 12 14। ये हमारा राइट आंसर आएगा भाई।
ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, राइट आंसर है क्या। ठीक है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी वर्ग आवृह है तो हम उनकी मल्टीपल आराम यानी सिंपल से कर सकते हैं। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन और देखो। सेकंड क्वेश्चन ले लिया, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है 2 3 5 1 एंड बी मैट्रिक्स है -2 4 3 -k1। ए बी का मान बताना भाई, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी। तो वही देखेंगे क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2/2 है एंड इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2 है। क्लियर है। तो इसकी सोल्व कराएंगे भाई, क्या कराएंगे, फर्स्ट रो की मल्टीपल फर्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे भाई। तो 2 गुणा 2 यानी 2 गुणा -2 कितना हो गया -4। ठीक है, ये 3 गुणा 3 3 गुणा 3 यानी +9 यानी प्लस आओगे यहाँ एलिमेंट। तो ठीक है, फिर ये कंप्लीट हो गया, अगली रो यानी एक कॉलम कंप्लीट हो गया। तो अगला पे चलो 2 गुणा 4 8 प्लस 3 गुणा 1 -3। ठीक है, अगला चलो सेकंड रो ले लो और फर्स्ट कॉलम ले लो। तो 5 गुणा 2 -10 प्लस 1 गुणा 3 3। ठीक है, अब सेकंड कॉलम 5 गुणा 4 20 प्लस 1 गुणा -1 -1। ठीक है, तो सोल्व कर देंगे भाई इसको, देख लियो कहीं एलिमेंट कोई वो तो लिख लिया। 2 गुणा 2 -4, 3 गुणा 3 9, फिर वही रो रहने दो कॉलम नेक्स्ट 2 गुणा 4 8, 3 गुणा -1 3। ठीक है, सेकंड रो 5 गुणा 2 -10, 1 गुणा 3 3। ठीक है, उसी प्रकार चल जाएगा। तो सोल्व कराएंगे भाई, तो सोल्व यहाँ पर सोल्व कराएंगे कितना आएगा भाई 5 प्लस के 5, और यहाँ पर सोल्व कराएंगे ये माइनस आएगा तो ये भी कितना आएगा प्लस के 5। यहाँ पर सोल्व कराएंगे माइनस के 7 और यहाँ पर सोल्व कराएंगे भाई कितना आ गया 19। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो हम कोई भी 2 मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो हम उनका सिंपल से मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोई भी यदि ए मैट्रिक्स है भाई 3 4 5 2 और बी मैट्रिक्स होगी 2 3 4 1, फाइंड बी ए। अब कंफ्यूज मत होना, देखो फाइंड बी ए यानी अपोजिट दे दिया, यानी बी ए यानी पहली मैट्रिक्स कौन सी हमारी, पहली मैट्रिक्स है बी। पहली मैट्रिक्स अगर बी है तो बी को यहाँ पर लिखो भाई। ठीक है, 2 3 4 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मल्टीपल करके है तो फिर मैट्रिक्स कौन सी है ए। अगर बी ए भी दे रखा है तो सिंपल कराएंगे, अगर बी ए दे रखा है तो अपोजिट कर देंगे। तो देखो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, स्केलर यानी बाहर का कोई एलिमेंट है तो अंदर मल्टीपल हो जाएगा। तो सोल्व कराएंगे, यहाँ पर कितना आ गया 6 8 10 और 4। ठीक है भाई। ठीक है, तो अब सोल्व कर देंगे। तो अब सोल्व किया भाई बी ए, तो बी ए है तो फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है, बी है। फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है, बी है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स बी है तो पहली मैट्रिक्स का पहली रो की गुणा कॉलम के साथ कराएंगे भाई, कॉलम के साथ। तो कर दो सोल्व, 6 गुणा 2 12 प्लस 3 गुणा 10 30। कॉलम कंप्लीट नहीं हुए तो आगे बढ़ लो, 2 गुणा 8 16 प्लस 3 गुणा 4 12। क्लियर है, आगे बढ़ो। यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 गुणा 4 24 प्लस 1 गुणा 10 10। क्लियर है, फिर 4 गुणा 8 32 प्लस यहाँ पर साइन प्लस होगा, दो एलिमेंट मिलकर एक एलिमेंट का वो करेंगे। ठीक है, 1 गुणा 4
4, ये हमारा राइट आंसर आएगा भाई। तो बी ए का मान क्या आएगा भाई, बी ए का मान कितना आएगा, 42, 28, 34 और कितना आएगा 36, ये हमारा राइट आंसर है भाई। ठीक है, अगर 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी दे रखा है तो अंदर मल्टीपल हो जाएगा। सिर्फ ध्यान ये रखना कि अगर बी ए दे रखा है तो पहली मैट्रिक्स बी होगी और दूसरी मैट्रिक्स ए होगी। क्लियर है बात? ठीक है, एक क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। अगर 3/3 का दे दे तो भी सोल्व कर दियो। ठीक है, 3/3 का, जैसे क्वेश्चन 4, यदि ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 1 4 2 1 1 1 2 एंड बी मैट्रिक्स दे दी 3 2 5 5 2 1 1 2 5, फाइंड ए बी। ठीक है, तो ये भी आपने सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसी रूल पर बेस्ड है, क्योंकि ये भी एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो इसका ऑर्डर भी कितना है भाई, 3/3 एंड इसका ऑर्डर भी कितना है, 3/3। इसकी कोटि भी 3/3 है, उसकी भी कोटि भी 3/3। तो सोल्व कराएंगे भाई, क्या सोल्व करना है, ए बी। अगर ए बी सोल्व करना है तो पहली कॉलम उठाओ और पहली केयर उठाओ, सॉरी पहली रो उठाओ और पहला कॉलम उठाओ और एक एलिमेंट बनाओ भाई। ठीक है, जैसे 2 × 3 6 प्लस 3 × 5 15, 1 × 1 1। ठीक है, एक रो की और एक कॉलम की गुणा करके एक एलिमेंट बनेगा। ठीक है, अगला चलो वही रो रहने दो, नेक्स्ट कॉलम लो, 2 × 2 4, 3 × 2 6, 1 × 2 2। फिर नेक्स्ट कॉलम 5 × 2 10, 3 × 1 3 और 1 × 5 5। ठीक है, इफ सेकंड रो लो, 4 × 3 12, 2 × 5 10 और 1 × 1 1। ठीक है, सेकंड लो, सेकंड क्या कॉलम, सेकंड कॉलम। ठीक है, 4 × 2 8, 2 × 2 4, 8 + 4, 1 × 2 2, क्योंकि ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड है। क्लियर है, यानी एक एलिमेंट और रह गया, वही रो रहने दो। 4 × 5 20 और 2 × 1 2। नेक्स्ट 1 × 5 5। क्लियर है बात? नेक्स्ट ले, यानी थर्ड रो ले और ठीक है, थर्ड रो लेके फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कर दो। थर्ड रो लेके फर्स्ट कॉलम से क्या कर दो, स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है, तो देखो 1 × 3 3 प्लस 1 × 5 5, 2 × 1 2, 1 × 2 2 प्लस 1 की 2 के साथ फिर 2, 2 की फिर 2 के साथ फिर 4। ठीक है, यानी 2 कॉलम, यानी 2 कॉलम के हो गए, कंप्लीट हो गए, आखिरी रह गया भाई। ठीक है, 1 की 5 के साथ 5 एंड 1 की 1 के साथ 1 प्लस 2 की 5 के साथ 10। ये हमारा राइट आंसर रहेगा भाई। इसी सोल्व कर दो, तो ए बी का मान सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो सोल्व कराएंगे भाई। 15 21 और 1 22, 6 10 12, 15 18, कितना गया 22 23, 12 16, 25 27, 8 और 10, 6 8 एंड 10 15 16। ये हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, कोई एलिमेंट दोबारा लिखा गया हो तो देख लियो। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ए बी मैट्रिक्स ये होगा। ये क्या है 3/3, वो पिछला क्या था 2/2। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सिंपल, कोई कुछ नहीं देखना क्या ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स देखनी है बस, ऑर्डर क्या है स्क्वायर का। ठीक है, अपना पता है। ठीक है, तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो रूल नंबर 2, अगर आव्यूह है वर्ग आव्यूह है नहीं है तो
कहने का मतलब क्या है, अगर मैट्रिक्स है ना स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो क्या करेंगे, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो क्या करांगे, अपने चेक करना है कि नंबर ऑफ कॉलम, एक मिनट, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स किसके बराबर होना चाहिए भाई, नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी पहली मैट्रिक्स के कॉलम किसके बराबर हों दूसरी मैट्रिक्स के रो के। हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिख लो, पहली मैट्रिक्स के कॉलम बराबर हैं दूसरी मैट्रिक्स के रो। अगर ये mn m1 बराबर n1, ठीक है, अगर ये सिद्ध है तो आप उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं भाई। दोबारा देखो रूल क्या है, अगर मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसकी मल्टीपल कैसे कर सकते हैं, तो हम उसकी मल्टीपल कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी पहली मैट्रिक्स में कितने कॉलम दे रखे हैं वो किसके बराबर हों, दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हों। ठीक है, क्वेश्चन दे देते हैं भाई, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दे लिख लो, अगर ये सिद्ध है तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो ए मैट्रिक्स दे दिया आपके सामने 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स दे दिया आपके सामने 2 5 6 1 3 7। ठीक है, तो फाइंड ए बी 2 5 6 1 3 7। तो देखो क्या हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या नहीं। तो हमारी पहले इसका पे देखेंगे, इसका ऑर्डर देखेंगे, इसका ऑर्डर कितना है भाई 2/2 एंड इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। ठीक है, यानी एक रो दो रो होगी, ये रो को डिनोट करे भाई, ये रो को डिनोट करता है और ये कॉलम को डिनोट करता है, ये भी रो को डिनोट करता है और ये किसको डिनोट करता है, कॉलम को। ठीक है, इसकी भी कॉलम कितने होगी 1 2 3 और रो कितने होगी 2। क्लियर है, तो अपन है रो को पहली के कॉलम दूसरी के रो के बराबर हो, तो कॉलम पहली का कॉलम तो ये है और रो दूसरी की रो कौन सी है, ये है, यानी 2 और 2 तो बराबर हैं। ठीक है भाई, ठीक है, तो आप इसका केकर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते, हाँ ठीक है कर सकते हैं। क्लियर बात, अगर ये सेम नहीं है m1 n1 के बराबर नहीं निकला तो हम मैट्रिक्स के 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सोल्व नहीं कर सकते। क्लियर बात, ठीक है। तो देखो भाई हम इसको सोल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पहली मैट्रिक्स के रो पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, क्योंकि इसकी और कॉलम कितने हैं 2 और इसकी रो कितनी है भाई 2 और 2 तो 2 क्यों है बराबर हैं। अगर यहाँ पर 3 आ जाता तो बराबर नहीं होते। सोल्व कराएंगे भाई, सोल्व वही रूल है, रूल वही है, फाइंड ए बी का मान निकालना है। फाइंड ए बी का मान निकालना तो फर्स्ट रो की मल्टीपल किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 1 2। ठीक है, फिर इतने खत्म नहीं होता, स्टार्ट करे जाओ 1 की 5 के साथ 5 और 2 की 3 के साथ 6। फिर थर्ड रो वही रहेगी, 1 की 6 के साथ 6 और 2 की 7 के साथ 14। फिर सेकंड रो ले और फर्स्ट कॉलम ले भाई। सेकंड रो
3 की 2 के साथ 6 और 4 की 1 के साथ 4, फिर 3 की 5 के साथ 15 और 4 की 3 के साथ 12, फिर 3 की 6 के साथ 18 और 4 की 7 के साथ 28। क्लियर बात है भाई? ठीक है, तो सोल्व कराएंगे भाई। ए बी का मान क्या आ गया? ए बी का मान कितना आ गया भाई? 4, 11, 20, यहाँ पर 10, 27, ठीक है, और 10 कितना हो गया ये? 30, 46, 46, और ये हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कैसे की? क्योंकि ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो किन्हीं भी स्क्वायर से अन्यथा कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे संभव है? उनकी मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक ही तरीके से संभव है, क्योंकि पहली मैट्रिक्स के कॉलम किसके बराबर हों? दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हों भाई। ठीक है, आज हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल ने हम जो मैट्रिक्स के से ही निकला है, ठीक है, मैट्रिक्स की टाइप है वैसे तो, फिर अलग चैप्टर से करवाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं हम सारणिक। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं आव्यूह। हिंदी मीनिंग क्यों ले रहे हो साथ साथ? क्योंकि कई एग्जाम में यानी स्टूडेंट्स इंग्लिश मैथ के इंग्लिश के क्वेश्चन की ओर ध्यान नहीं देते, कुछ हिंदी वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो आप पूछते हैं यह तो आव्यूह है और इंग्लिश में मैट्रिक्स लिखे है, मैट्रिक्स की ओर ध्यान नहीं देंगे, आव्यूह की ओर आव्यूह पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हिंदी में कुछ मीनिंग वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आएगा भाई। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई, थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपसे पूछ लिया फाइंड बी ए, तो क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं भाई? क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं? अगर फाइंड बी ए दे रखी है तो पहली मैट्रिक्स कौन सी होगी? बी होगी भाई। पहली मैट्रिक्स ये है, बी है, और दूसरी मैट्रिक्स क्या होगी? ए होगी। इसका मतलब ये है भाई। ठीक है, तो सोल्व देखेंगे, इसका ऑर्डर कितना है भाई? 2/3, और इसका ऑर्डर कितना है भाई? 2/2। देखो, पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी के रो के बराबर रहेंगे, तो ये तो कॉलम हो गई, और रो देखियो ये रो होगी, तो 3 और 2 बराबर नहीं हो सकते। अगर ये बराबर नहीं है तो लास्ट ऑप्शन या तो नन पाओगा या फिर ऐसे लिख पाओगा, इन आव्यूहों की गुणा संभव नहीं है। ठीक है, इन आव्यूहों की गुणा संभव नहीं है। क्लियर बात? तो इसको आप सोल्व नहीं कर सकते। आई बात समझ में भाई? ठीक है, यानी कॉलम किसके बराबर नहीं है? रो के बराबर नहीं है, तो गुणा नहीं होगी। सिर्फ 2 ही रूल हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बड़ी इजी से, अगर दोनों की दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो बड़ी इजी से यहाँ पे उसको सोल्व कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी कई मैट्रिक्स दे रखी है, रेक्टेंगल भी दे रखी है, स्क्वायर भी दे रखी है, तो आप उसको संभव कैसे सोल्व कराएं भाई? उसको सोल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पहली मैट्रिक्स के कॉलम गिनो और दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर रखो। अगर दोनों बराबर हैं तो गुणा कर दो। रूल वही रहेगा रो की कॉलम के साथ, और कॉलम को यानी रो को तब तक मत छोड़ो जब तक सारे के सारे कॉलम के नहीं हो, कंप्लीट नहीं हो। एक क्वेश्चन और, ए मैट्रिक्स दे दिया जाता है 2 3 2 5 2 1, बी मैट्रिक्स दे दी 2 5 2 2 4 2 2 3 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे दिया आपने फाइंड ए बी, और दूसरा क्वेश्चन दे दिया फाइंड बी ए। करो भाई सर, क्या हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? अगर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो दोनों के आंसर बताओ भाई। ठीक है, तो पहले देख लें यहाँ पे, इसका ऑर्डर कितना है? 3/2, एंड इसका ऑर्डर कितना है भाई? 3/3। क्लियर है बात? तो आप मान निकालना है पहले फाइंड ए बी का। ठीक है, फाइंड ए बी का मान निकालना है, तो कॉलम और रो बराबर नहीं है। अगर कॉलम और रो बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, तो इसका आंसर तो नन आएगा, सिंपल। ठीक है, अगला देख लो। अगर अगला देखेंगे तो पहली मैट्रिक्स या अपनी, तो पहली मैट्रिक्स या है तो इसका ऑर्डर लिख लो। ये मैट्रिक्स लिखना है, अब मैट्रिक्स लिखाएंगे नो किनो, तो ऑर्डर ये लिख लो सीधा। इसका ऑर्डर लिख लिया और इसका ऑर्डर लिख लिया भाई 2/3, सॉरी 2/3 नहीं 3/2,
कितना भाई 3/2। तो देखो भाई इसके कॉलम रो के बराबर हैं कि नहीं, हाँ हैं, तो 3 और 3 तो बराबर हुए हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, मल्टीपल कर सकते हैं। तो पहली मैट्रिक्स ने, पहली मैट्रिक्स क्या है, तो पहली मैट्रिक्स लिख लिया अपने, क्या लिख ली 2 4 5 2 2 4 2 2 3 2 और बी ए मैट्रिक्स हुआ अपना दूसरी मैट्रिक्स जोन से लिख लो 2 3 2 5 एंड 2 1। क्लियर है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे भाई, रो की तो सोल्व कर देंगे भाई। 2 गुणा 2 4, 5 गुणा 2 10, 2 गुणा 2 4, एक एलिमेंट बन गया। फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ 2 गुणा 3 6, 5 गुणा 5 25 और 2 गुणा 1 2, सेकंड एलिमेंट बन गया भाई। ठीक है, 2 की 2 के साथ 4, 4 की 2 के साथ 8 4 8, फिर 2 की 2 के साथ 4, फिर सेकंड कॉलम ले लो भाई, 2 की 3 के साथ 6, 5 की 4 के साथ 20 6 20 और 2 की 1 के साथ 2 भाई। थर्ड रो और कॉलम 2 4 3 गुणा 2 6 4 प्लस 6, अब 2 की 2 के साथ भाई 4। ठीक है, फिर सेकंड ले 2 3 6 3 5 15 6 और 15 और 2 की 1 के साथ 2 भाई। ये हमारा राइट आंसर है। सोल्व कराएंगे भाई, कितना आएगा 14 18, ये कितना आएगा 18 और इसकी सोल्व कराएंगे कितना आएगा 33। यहाँ सोल्व कराएंगे कितना आएगा 12 और 4 16, यहाँ पर 26 28, यहाँ पर 15 21 और 23 सॉरी 28। ठीक है, ये छोड़ गया एलिमेंट। ठीक है, 6 4 10 और 4 14, यहाँ पर कितना 21 और 2 23। ये हमारा आंसर है भाई। ठीक है, तो अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं जब उसका अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई रूल ध्यान नहीं रखना। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो कॉलम और रो बराबर रख के देख लो। ठीक है, और इसका ध्यान रखना है बी, अगर बी ए दे रखी है तो पहली मैट्रिक्स बी होगी और दूसरी मैट्रिक्स ए होगी। तो पहली मैट्रिक्स बी है तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम देखांगे ए की मैट्रिक्स के रो के बराबर हैं क्या नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है भाई आपके लिए है वो। ठीक है, आपने सोल्व करके बताना है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर आंसर देना उसका। तो देखो 4 क्वेश्चन, कोई ए मैट्रिक्स ले ली भाई 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स ले ली 2 3 1 2 2 1 2 2 3 2 4 3। तो फाइंड ए बी। ठीक है भाई, फाइंड ए बी। 1 मिनट 3/3 और ये मत ले भाई। ठीक है, ये मत ले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने सोल्व करके बताना है कि फाइंड ए बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन यानी मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, कल वाली टाइप्स यानी कल ना पढ़ेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट। ठीक है, और उसके डिटर्मिनेंट में हम सारे वो सोल्व कर लेंगे भाई। ठीक है, डिटर्मिनेंट में हम डिटर्मिनेंट सोल्व कराएंगे, माइनर भी सोल्व कराएंगे, अच्छा कोफैक्टर भी सोल्व कराएंगे, एडजॉइंट भी सोल्व कराएंगे, रिवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी सोल्व कराएंगे भाई। ठीक है, यानी सारी की सारी जो टाइप्स हैं वो डिटर्मिनेंट्स में चलेंगी। ठीक है, तो MLA क्लासेज का अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। तो आज के लिए भाई इतना ही काफ़ी है।